कर लें, रविशंकर प्रसाद आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं? हमारे उम्मीदी पर कम से कम लगभग 95%, क्योंकि उनके जिस समय हमारे वार्ड नंबर 47 में महामारी फैला पानी जल जमाव के कारण, उस समय हम लोग के बहुत ही ज़्यादा सहयोग किए हैं। अच्छा। खाना के साथ पानी और इलाज भी। उसके बाद कोरोना के समय में भी टीकाकरण का जो भी अभियान चला, उसमें मुख्य भूमिका रविशंकर प्रसाद का रहा, क्योंकि किसको किस तरह और किस समय कोरोना का टीका पड़ेगा वो उसका डिसीजन वही लेते थे। उन्हीं के तरह हम लोग मोबाइल पर मैसेज आता था और हम लोग के घर आंगन कस्बे में जाकर कोरोना का टीका पड़ता था। अभी देखिए कि अभी आने वाले समय में बहुत जगह ऐसे भी होता था कि निकलने का जगह नहीं मिलता था हम लोग को, कूड़े के अंबार लगा हुआ रहता था, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि अभी मेट्रो का जो चालू हुआ, शिलान्यास हुआ पटना में, लाने का उन्हीं का श्रेय है। और महात्मा गांधी सेतु पुल जो बना पुराना टूटकर नया बनाने का श्रेय भी उन्हीं को है। चलिए, आप उपलब्धियों की पूरी फहरिस्त लेकर बैठे हो, लेकिन 5% आप काट लिए, 95 ही दिए। 5% क्यों? 5% तो इसलिए कि अगर 100% उनको देंगे तो फिर 5% के लिए छोड़ना पड़ेगा किसी को, कि उनको भी तो लाना है। क्या नाम है 5%? सागर कुमार मेहता। सागर मेहता जी हैं, कुछ और लोग हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, रविशंकर प्रसाद काम किया? बाकी इस क्षेत्र में घूमे आप लोग? अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया। कैसे कर रहे हैं, क्या किया आपके क्षेत्र में? जब भी आदमी यहाँ पहुँचता है कोई समस्या के लिए तो तुरंत एक्टिव होते हैं। अच्छा, सांसद आप कैसे हैं? हाँ हाँ। लेकिन मीरा कुमार के पुत्र अभिजीत अंशुल भी इस लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं। कोई नाम भी नहीं जानता सर, चेहरा तो अलग बात है, नाम भी नहीं जानता। लेकिन मौका दीजिएगा तभी ना नाम जानेगा लोग। मौका देने के लिए वैसा काम करेंगे तब ना सर। रविशंकर प्रसाद से आपके परिवार को क्या फायदा पहुंचा? मेरा आयुष्मान कार्ड है और किसान सम्मान निधि, उसके बाद उज्ज्वला गैस योजना और वैक्सीन वाला जो काम किए वो। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी माननीय सांसद महोदय का इस क्षेत्र में भी बहुत योगदान है और पूरे पटना के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में उनका योगदान है। सबसे पहले तो मैं बधाई उनको दूंगा कि वो रामलला के वकील थे और आज 500 वर्षों बाद अगर भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना है तो उनमें उनका भी योगदान है। धारा 370 जब हटा था उस समय वो मंत्री थे, उनके कलम से भी धारा 370 हटा था। जब 2019 में हमारे क्षेत्र में जल जमाव हुआ था, बाढ़ हुआ था, तो मैं यहाँ का पार्षद होने के नाते मैंने उनको फ़ोन किया था। उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया, सारे पदाधिकारी को एक्शन लिया और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम दूर करते हुए 2019 के बाद आने वाले समय 2020 हो, 21 हो, 22 हो, बारिश हुआ लेकिन जल जमाव नहीं हुआ। कोरोना काल भी हमें याद है, जब कोरोना काल हुआ था तो मैंने उनको फ़ोन किया था। उन्होंने भोजन का व्यवस्था, राशन का व्यवस्था उनके द्वारा हुआ था। न जाने कितना योगदान उनका है। अभी गांधी सेतु पर नया पुल बना, मेट्रो का निर्माण चल रहा है यहाँ। अभी एक हार्डिंग पार्क निर्माण तो प्रोजेक्ट सरकार की है, केंद्र सरकार की है, इसमें सांसद को क्या आप योगदान दे रहे हैं? सरकार के ये अंग है, कोई भी सांसद भारत सरकार के अंग होते हैं। अगर उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है तो उनका भी योगदान निश्चित रूप से रहता है। अभी हार्डिंग पार्क में नया स्टेशन बनने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है। पटना पटना नहीं रहा, पटना अब बड़े शहरों में गिनती आने लगा। तो पटना साहिब के सांसद के द्वारा काम किया गया। कुछ कमी है, कमी हम ऐसा नहीं कह देंगे पूरा 100% है, कुछ कमी है। क्या कमी आपको दिखती? कमी मेरा यही है कि वो बहुत लोगों से मिल नहीं पाते हैं, ये कमी है। उनको अपने संसदीय क्षेत्र में आते तो जरूर है, लेकिन जितना वोट से अब 2 लाख लगभग 90,000 वोट से पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार हम लोग का टारगेट है कि 4 लाख वोट से जिताना। लेकिन उनको पटना की जनता के बीच रहना चाहिए। पटना की जनता उनको इतना प्यार करते हैं, पटना की जनता के बीच रहना चाहिए रविशंकर प्रसाद जी को। ये कमी खलती है आप लोगों को, आपके बीच नहीं रहता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास हम लोग गए किसी भी काम को लेकर तो हम लोग काम हुआ नहीं, चूंकि वो कैबिनेट स्तर के भी मंत्री रहे और उनको उनकी जिम्मेदारी पूरे भारत की जिम्मेदारी उन पर है। अब तो नहीं है। हाँ ठीक है, अभी नहीं, लेकिन देखिए 2019 में जब हम लोग यहाँ बाढ़ में डूबे, उसके बाद जब कोरोना आया तो हम लोग याद करते हैं उस समय उनका सहयोग और किस तरह हम लोग के साथ वो खड़े थे। हमारे ये माननीय वार्ड पार्षद श्री सतीश, कांग्रेस प्रत्याशी कितनी टक्कर देंगे उनको? विपक्ष को तो मैं जानता भी नहीं, कोई हवा में उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ लोकसभा में जो हमारे सांसद यहाँ से हैं रविशंकर प्रसाद, उनकी अपनी एक छवि तो है ही।
लेकिन सबसे ज्यादा गरिमामय उपस्थिति अगर किसी की है पूरे भारत में तो हमारे वो मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी। तो कहीं से टक्कर दे ही नहीं पाएगी कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां रही हैं उसका फायदा लगता मिलेगा रविशंकर जी को? रविशंकर जी को क्यों, हम लोग 400 पार कर रहे हैं इस बार। 400 पार जो नारा मोदी जी ने दिया है बिल्कुल वही होगा। और यहाँ 4 लाख के पार। 4 लाख के पार क्या मतलब? वोट 4 लाख। नाम क्या? मेरा नाम पंकज है और मैं बता दूं आपको कि वी आर प्राउड टू बी ए वोटर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उनको तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तो कांग्रेस के क्यों नहीं यहाँ पर चल पाएगी? पहला बात तो वो बाहरी हैं, लोकल यहाँ का है नहीं, तो पहले तो हम अपना लोकल प्रत्याशी को वोट देंगे, इसलिए उनको तो हम लोग जानते भी नहीं, आज तक 5 साल के 10 साल में कभी नजर आया नहीं है। तो पहला बाहरी प्रत्याशी को हम लोग क्यों वोट दें? अब आज तक उनका कोई उपलब्धि है यहाँ पे? रविशंकर प्रसाद को तो हम लोग का बहुत उपलब्धि है। उपलब्धि तो तभी होगी ना जब एक बार उनको चुनेंगे, उनको देखेंगे, परखेंगे। तो 5 साल में कभी तो आना चाहिए था ना उनको, कभी तो एरिया में हम लोग को घूमना चाहिए था, कभी हमसे लोगों को बात करना चाहिए था, मिलना चाहिए था। कोरोना काल था, उसके बाद बाढ़ हम लोग के इलाका में बहुत भयानक बाढ़ आया था, तो उस समय भी तो उन लोग को आना चाहिए था। तो हम लोग के पास रविशंकर प्रसाद आए तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। मतलब उस समय कोई नहीं आया? कोई नहीं, सिर्फ भाजपा का वर्कर रविशंकर प्रसाद, यहाँ का स्थानीय पार्षद और जो भी लोग हम उनके साथ थे, जो वो लोग टीम यहाँ पर रह के सब काम किए हैं। चलिए, क्या नाम है? राहुल गुप्ता। आप बता दीजिए, लोग कह रहे हैं कि नए हैं, पहली बार क्षेत्र में आए हैं। जी ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, इससे लोग खफा है यहाँ पर। आपको अपना मुद्दा कुछ नहीं है, सनातन के नाम पे वोट देंगे आप? ये भी एक मुद्दा है, सनातन के नाम पर। जी बिल्कुल। आप बता दीजिए। जी, आप तो युवा हैं जी। इसके पहले कितनी बार वोट दिए हैं? इसके पहले तो 6 बार दे चुके हैं। 6 बार दे चुके हैं। सांसद का 2 बार दे चुके हैं। 2 बार दे चुके हैं। आपकी नजर में अभिजीत अंशुल और रविशंकर प्रसाद में बेहतर नेता कौन साबित हो सकता है? बेहतर नेता तो रविशंकर प्रसाद, वो पटना का रवि है, अब वो कहाँ सासाराम से चल के आए हैं। सासाराम का लोग तो यहाँ पटना में तो जानेंगे नहीं, ये तो चुनाव में है, जिस तरफ बरसाती मेढक निकलते हैं उसी तरह हुआ है। हमारे अभी माननीय सांसद का 2019 में आए थे, तो उन्होंने उनसे पहले जो सांसद थे उनको बोले थे खामोश, आखिर करके वो दिखा दिए। अभी बगल में ही एक नहर है जिसको मौत का नाला कहा जाता है, सैदपुर नहर, हाँ। जो माननीय रविशंकर प्रसाद के द्वारा वो शिलान्यास भी हो गया, वो काम चालू भी है। 2019 में उन्होंने वादा किया था सैदपुर नहर को ढककर रोड बनाने का, वो काम चालू भी हो गया है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है, इसी कारण मैं रविशंकर प्रसाद के पक्ष में 100%। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू है और यही वोटर्स हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के, और लगातार उनकी बातें हम सुन रहे हैं। आपसे बात हुई क्या? नहीं बात हुई है। आप बता दीजिए रविशंकर प्रसाद को कितना? बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किए हैं। केवल अच्छे हैं, देखने में अच्छे हैं? नहीं, काम किए भी है, बहुत अच्छे भी है। अच्छा। और बहुत ऐसा लाभ भी दिए हम लोग को। क्या लाभ दिया? लाभ दीजिए काम। जनधन योजना का भी लाभ मिला, कोरोना काल में लाभ मिला, और अभी और भी बहुत ऐसा है, अनेकों है। फ्री में जो अनाज मिलता था इस क्षेत्र के लोगों को मिला है? पूरा भरपूर मिल रहा है अनाज। अच्छा, तो कोई कमी नहीं है उसमें। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, महागठबंधन ने भी दिया है, और वो युवा नेता है। हम तो उनको चिंते भी नहीं है, आज तक हम देखे ही ना, हम लोग के पास एरिया में आए हैं। आपके एरिया में रविशंकर प्रसाद आए हैं? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल बराबर हम लोग जाते भी हैं उनके यहाँ भी, और सब पूरा हम लोग का भरपूर हम लोग को काम भी करते हैं और बात भी रखते हैं और बैठाते भी अच्छे से, और उन लोगों को तो हम कभी चिंते भी नहीं, आना में हम लोग के सामने आए भी हैं। मेरा नाम विनोद लाल पासवान हुआ। तो बिल्कुल विनोद लाल पासवान है, और हमने बात की इस इलाके के जो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के वोटर से। हर के अपने इशूज हैं, हर का अपना एक मुद्दा है। देखना होगा 4 जून को चुनाव परिणाम क्या आता है। दोनों प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ रविशंकर प्रसाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया है, और दूसरी तरफ अभिजीत अंशुल जो मीरा कुमार के पुत्र हैं उनके लिए महागठबंधन के कई नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। दोनों के बीच टक्कर है, लेकिन टक्कर का परिणाम क्या होगा ये 4 जून को पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।